एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों हमने जो अपना जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें गेहूं की क्रॉप को स्टार्ट किया था, उस क्रॉप को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि गेहूं का वर्गीकरण है वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि जो गेहूं का जो वर्गीकरण है इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, इसका वर्णन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ट्रिटिकम एगिलोप्लोइड्स। क्या है? ट्रिटिकम एगिलोप्लोइड्स। ट्रिटिकम एगिलोप्लोइड्स सबसे पहला आता है, ट्रिटिकम एगिलोप्लोइड्स। दूसरा है ट्रिटिकम मोनोपोरम। क्या है? दूसरा है ट्रिटिकम मोनोपोरम। पहला है ट्रिटिकम एगिलोप्लोइड्स और दूसरा है ट्रिटिकम मोनोपोरम। तो इसकी क्या है कि इसके अंदर 2n बराबर 14 है कि 2n बराबर 14 क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या वो पाई जाती है। नेक्स्ट है ट्रिटिकम डाइकोकम। क्या है? ट्रिटिकम डाइकोकम। इसके अंदर इसको क्या कहा जाता है? इमर गेहूं कहा जाता है। इमर गेहूं कहा जाता है। ट्रिटिकम डाइकोकम जो गेहूं की प्रजाति है इसको क्या कहा जाता है? इसको इमर गेहूं के नाम से जाना जाता है। फिर आता है त्रिगुणित। ये ट्रिटिकम डाइकोकम जो गेहूं की प्रजाति है वो कैसी होती है? यह त्रिगुणित होती है और इसमें 2n बराबर 28 2n बराबर 28 क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। फिर आता है 1% क्षेत्रफल की जो गेहूं की जो बुआई है वो कुल क्षेत्रफल जितनी होती है उसके 1% जो क्षेत्रफल पर है वो किसकी खेती की जाती है? वो इमर गेहूं की खेती की जाती है, अर्थात ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम की क्या की जाती है? खेती की जाती है। फिर आता है कि MHAP तमिलनाडु यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या की जाती है? इस प्रजाति की क्या की जाती है? सबसे अधिक वो खेती की जाती है। नेक्स्ट है ट्रिटिकम ड्यूरम। क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। नेक्स्ट जो प्रजाति है वो है ट्रिटिकम ड्यूरम मार्कोनी गेहूं, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? मार्कोनी गेहूं के नाम से जाना जाता है। त्रिगुणित, यह क्या होती है? त्रिगुणित होती है। देखो इसको इमर गेहूं के नाम से जाना जाता है। यदि पूछा जाता है कि ट्रिटिकम डाइकोकम है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है इमर गेहूं के नाम से। और यदि पूछा जाता है ट्रिटिकम ड्यूरम इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है मार्कोनी गेहूं के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? मार्कोनी गेहूं के नाम से जाना जाता है। और यह क्या होती है? त्रिगुणित होती है। जबकि ऊपर वाली है क्या है? ट्रिटिकम डाइकोकम, यह भी क्या होती है? त्रिगुणित होती है। देखिए इसको कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर बोया था हमने? 1% क्षेत्रफल पे बुआई है वो इसकी की जाती है ट्रिटिकम डाइकोकम की। और यदि ट्रिटिकम ड्यूरम की बात करते हैं यानी कि मार्कोनी गेहूं की बात करते हैं, तो इसको कुल गेहूं की जितनी जो बुआई की जाती है जितने क्षेत्रफल पर, उसके कुल क्षेत्रफल की 12% क्षेत्रफल पर कौन सी प्रजाति है वो उगाई जाती है? वो उगाई जाती है ट्रिटिकम ड्यूरम। कौन सी उगाई जाती है? ट्रिटिकम ड्यूरम। नेक्स्ट है कि यह MP, MH और गुजरात यानी कि यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में सबसे अधिक है वो इसकी बुआई है वो की जाती है। फिर आता है 2n बराबर 28। इसमें गुणसूत्रों की संख्या वो कितनी पाई जाती है? वो पाई जाती है 2n बराबर 28। फिर आता है 12% क्षेत्रफल पर इसकी क्या की जाती है? बुआई की जाती है। नेक्स्ट जो 5 नंबर पे गेहूं का जो वर्गीकरण का जो पार्ट है वो है ट्रिटिकम वलगेयर। क्या है? ट्रिटिकम वलगेयर। 6 नंबर पे है वो है ट्रिटिकम माचा और 7 नंबर पे है ट्रिटिकम स्पिल्टा। क्या है? ट्रिटिकम स्पिल्टा। पहले है ट्रिटिकम वलगेयर, 6 नंबर पे है ट्रिटिकम माचा और 7 नंबर पे है ट्रिटिकम स्पिल्टा। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या वो कितनी पाई जाती है? वो पाई जाती है 42। इन तीनों में क्या कितनी पाई जाती है? 2n बराबर 42 वो क्या पाई जाती है? गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है कि इसको क्या कहता है? हेक्साप्लॉइड। क्या होती है? क्या होती है? हेक्साप्लॉइड होती है। फिर आता है 8 नंबर पे है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। क्या है? ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। इसको क्या कहा जाता है? इसका अन्य नाम क्या होता है? क्लबविट। इसको किस नाम से जाने जाते हैं? इसको क्लबविट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है भारतीय बोना गेहूं। अपने को यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय बोना गेहूं का वानस्पतिक नाम लिखिए, तो क्या लिखना है? ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। क्या है? ट्रिटिकम स्फेरोकोकम क्या है? गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसको भारतीय बोना गेहूं के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ट्रिटिकम एसिटिवम। क्या है? ट्रिटिकम एसिटिवम।
इसको क्या कहा जाता है, सामान्य चपाती गेहूं, जिसका उपयोग है वो हम घर में रोटी या बनाने के लिए यूज में लेते हैं। सामान्य यानी चपाती गेहूं, उसको क्या कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या वो कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है 42। कितनी पाई जाती है, 42। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। और यह क्या होता है, षटगुणित होता है। कैसा होता है, षटगुणित होता है। तथा जिस प्रकार से हमने पीछे पढ़ा था कि 1% क्षेत्रफल पर बोया जाता है, 12% क्षेत्रफल पर बोया जाता है, उसी प्रकार इसको कितने क्षेत्रफल पर बोया जाता है, 87% क्षेत्रफल पर इसकी सबसे अधिक क्या की जाती है, बुआई की जाती है। फिर आता है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा मेक्सिको में विकसित किया गया, यानी कि जो सामान्य जो गेहूं है वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा क्या किया गया था, मेक्सिको में विकसित। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि जो गेहूं की है वो किस्मों के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। गेहूं की जितनी भी जो किस्में हैं उन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली जो अपनी किस्म है वो है एक जीन वाली बोनी किस्में, कि एक जीन वाली जो बोनी किस्में है वो कौन कौन सी है। तो देखते हैं कि एक जीन वाली बोनी किस्में कौन कौन सी है। तो पहली है सोनालिका, दूसरी है गिरिजा, तीसरी है लर्माराजो। पहली कौन सी है, सोनालिका है, दूसरी गिरिजा है, तीसरी लर्माराजो है। फिर देखते हैं दो जीन वाली, कि दो जीन वाली बोनी किस्में है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है प्रताप, कौन सी है, प्रताप है। दूसरी कौन सी है, कल्याण सोना है। और तीसरी कौन सी है, अर्जुन है, जिसको क्या कहते हैं, HD 2009। क्या याद रखना है, HD 2009 याद रखना है। फिर आता है सोनारा 64। क्या आता है, सोनारा 64। देखो एक जीन वाली जो बोनी किस्म थी वो थी सोनालिका, गिरिजा और लर्माराजो। और दूसरी है कि दो जीन वाली बोनी किस्में कौन कौन सी है, तो कल्याण सोना, प्रताप, कल्याण सोना, प्रताप, अर्जुन, सोनारा 64। जो अर्जुन है गेहूं की जो किस्म है, इसका दूसरा नाम क्या है, वो है HD 2009। क्या है, HD 2009 क्या है, इसकी दूसरा नाम है जो अर्जुन जो किस्म है इसका। ठीक है। फिर देखते हैं तीन जीन वाली, कि तीन जीन वाली जो बोनी किस्में है गेहूं की वो कौन कौन सी है। तो देखते हैं हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति। हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति। हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति। हीरा, मोती, जवाहर, ज्योति क्या है, तीन जीन वाली गेहूं की बोनी किस्में है। एक है लाल बादशाह। क्या है, लाल बादशाह। लाल बादशाह क्या है, तीन जीन वाली गेहूं की बोनी किस्म है। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव रहा, कि गेहूं की किस किस्म का जो हरित क्रांति के अंदर सबसे अधिक प्रभाव रहा, वह कौन सी किस्म है, वो है HD 2329। HD 2329। HD 2329 क्या है, जिसका प्रभाव वो क्या रहा था, सबसे अधिक रहा था। फिर देखते हैं उत्परिवर्तित किस्म, कि गेहूं की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, तो वो है सरबती सोनारा और पूसा लरमा। कौन सी है, सरबती सोनारा और पूसा लरमा क्या है, इसकी उत्परिवर्तित किस्में है। फिर देखते हैं कि लवणीय व क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त, कि लवणीय व क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो वो है राजतीस स्वतंत्र। कौन सी, राजतीस स्वतंत्र। यह वेरी इंपॉर्टेंट किस्म है कि लवणीय व क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो वो है राजतीस स्वतंत्र। कौन सी है, राजतीस स्वतंत्र। फिर देखते हैं कि उर्वरक की मात्रा, कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अंदर कितने आवश्यक होते हैं, तो वो देखते हैं 120 नाइट्रोजन, 120 क्या है, नाइट्रोजन, 7 kg क्या है, फास्फोरस है, 40 kg क्या है, पोटास है। क्या है, पोटास केजी प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से क्या करते हैं, इसका उपयोग में लेते हैं। फिर आता है मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल है। मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल कौन सी है, तो वो है ट्रिटिकेल। कौन सी है, ट्रिटिकेल है। और यह दो जो क्रॉप्स है इनसे मिलकर बनी है, तो वो कौन सी है, पहली है गेहूं और दूसरी है राई। गेहूं और राई। फिर जो इसकी एक किस्म है वो कौन सी है, DT 46। क्या है, DT 46 वेरी इंपॉर्टेंट किस्म है, कि जो
प्रथम मानव निर्मित जो धान्य फसल है इसकी एक किस्म का नाम बताइए, तो वो है DT46। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है गेहूं के प्रमुख रोग। क्या है? गेहूं के प्रमुख रोगों के बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि जो गेहूं के जो प्रमुख जो रोग हैं इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला रोग है रोली रोग। कौन सा है? रोली रोग है। और जो भारतीय जो रोली रोग है इसके पिता किसको कहा जाता है? जो भारतीय जो रोली है इसके पिता किसको कहा जाता है, जन्म किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है केसी मेहता को। किसको कहा जाता है? केसी मेहता को कहा जाता है। तो देखिए रोली रोग है, तो जो रोली रोग है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? पहला है काली रोली रोग, दूसरा है भूरी रोली रोग और तीसरा है पीली रोली रोग। तो पहला है काली, दूसरा भूरी और तीसरा कौन सा है? वो है पीली रोली रोग। तो जो सबसे पहला है काली रोली रोग, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तना रोली रोग। क्या कहा जाता है? तना रोली रोग कहा जाता है। और इसका कारण क्या है कि इसका जो पैथोजन होता है वो क्या होता है? रोग कारक क्या होता है? वो होता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई कवक, पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई कवक। फिर आता है भूरी रोली रोग या पत्ती रोली रोग। क्या? भूरी रोली रोग या फिर पत्ती रोली रोग। तो वो है पक्सिनिया रिकोंडिटा कवक, पक्सिनिया रिकोंडिटा कवक। इसका क्या है? रोग कारक है। और इसको क्या कहा जाता है? पत्ती रोली रोग भी कहा जाता है। फिर आता है पिल्ली या स्ट्राइप रोली रोग। क्या? पिल्ली या स्ट्राइप रोली रोग। इसका रोगजनक क्या होता है? पक्सिनिया स्ट्राइफोर्मिस कवक। क्या है? पक्सिनिया स्ट्राइफोर्मिस कवक, पक्सिनिया स्ट्राइफोर्मिस कवक। ठीक है, क्या है? इसका रोग कारक है। फिर है भारतीय रोली के जनक। ये मैंने आपको बता दिया कि भारतीय रोली के जनक कौन है? वो है केसी मेहता। कौन है? केसी मेहता। फिर आता है 2 नंबर पे जो रोग है वो है अनावर्त, अनावर्त कंडवा रोग। क्या है? अनावर्त कंडवा रोग, गेहूं का अनावर्त कंडवा रोग। इसका जो रोग कारक होता है वो क्या है? एस्टिलेगो न्यूडा ट्रेटिसाई, एस्टिलेगो न्यूडा ट्रेटिसाई, एस्टिलेगो न्यूडा ट्रेटिसाई, एस्टिलेगो न्यूडा ट्रेटिसाई क्या है? कवक है। फिर आता है गेहूं का सेहू या गेगला रोग। क्या है? गेहूं का सेहू या गेगला रोग। तो इसका जो रोग कारक होता है वो क्या होता है? एंगुइना ट्रेटिसाई सूत्रकृमि, एंगुइना ट्रेटिसाई सूत्रकृमि। फिर आता है गेहूं का मोलिया रोग, कि गेहूं का मोलिया रोग है, इसका रोगजनक क्या है? तो वो है हेटेरोडेरा एविनी सूत्रकृमि, हेटेरोडेरा एविनी सूत्रकृमि। फिर आता है गेहूं का टुंडू रोग, तो इसका क्या है? कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई, कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई, कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई इसका क्या है? रोग कारक है। तो इसी प्रकार हमारी जो क्रॉप है वो क्या होती है? गेहूं की जो क्रॉप है वो कंप्लीट होती है। इसका एक क्वेश्चन और है कि गेहूं परियोजनालय निदेशालय क्या है? गेहूं परियोजना निदेशालय कहाँ है? वो है करनाल हरियाणा में। कहाँ है? करनाल हरियाणा। गेहूं परियोजना निदेशालय करनाल हरियाणा में स्थित है। इसी प्रकार हमारी जो क्रॉप है वो कंप्लीट होती है गेहूं की। जो नेक्स्ट जो आपकी क्रॉप होगी वो होगी ज्वार। क्या है? ज्वार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि हमारा वीडियो है वो आपको कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।